हर हर महादेव, हर हर महादेव, घर घर महादेव, हर हर महादेव, घर घर महादेव, हर हर महादेव, घर घर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, घर घर महादेव, हर हर महादेव। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकबंधनात् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। यहाँ के स्थान देवता, वास्तु देवता, ग्राम देवता, समस्त देवी देवताओं को मैं वंदन करता हूँ। प्रथम पूज्य देव गणपति गणेश जी महाराज का आह्वान करते हुए उनसे प्रार्थना पूर्वक उनको यहाँ पर प्रथम पूज्य करते हुए उनको आमंत्रण देता हूँ कि यहाँ पधार कर सभी दिशाओं को मुक्त करें, ताकि सभी देवी देवता यहाँ पधार कर हमें आशीर्वाद प्रदान करें। और उनसे यह भी प्रार्थना है कि हमारी भाषा को नाथ भाषा में परिवर्तन कर ईश्वर से को बताएं और हमारा उनसे आशीर्वाद हमारे हमें प्रदान करवाएं। मैं यहाँ के सभी देवी देवताओं को आह्वाहित करता हूँ, यहाँ उनको आसन ग्रहण करने के लिए प्रार्थना करता हूँ। गौर बिंदोरा के रूप में महादेव और माँ उमा माँ से प्रार्थना पूर्वक उनको भी आसन प्रदान करता हूँ। जिस प्रकार उन्होंने यह कथा सुन रहे हैं और हमें भावपूर्वक सुना रहे हैं, तम्रुका जी को भी मैं नमन करते हुए उनसे प्रणाम करते हुए कि हे महादेव, जिस रूप में आप मुझसे कथा करना चाहते हैं, करवाना चाहते हैं, आप करवा लें। मैं तो बस निमित्त मात्र हूँ, मुझे कुछ आता नहीं है। हे महादेव, मैं आपसे विनयपूर्वक अनुरोध करता हूँ कि आप मुझ पर दया करिए। मैं आकाश कुमार राजगढ़िया बंसल गुत उत्पन्नो हम उमा शंकर नारायणी देवी राजगढ़िया का पुत्र, सांवरिया बाबा का शिष्य, केशर सती माता हमारी कुलदेवी, सभी को वंदन करते हुए आप सबों से प्रार्थना पूर्वक निवेदन करता हूँ, हे देवगण, हे महादेव, देवादिदेव महादेव, आप यहाँ पधार कर इस श्री शिव महापुराण के इस अद्भुत कथा का श्रवण करें और हमें भी सुनाएं और समझाएं। हे महादेव, मैं यह भी प्रार्थना करता हूँ, मुझसे जुड़े, मेरे व्यापार से जुड़े मेरे बंधु बांधव सभी लोगों को अपनी अखंड कृपा बनाए रखें। हे महादेव, अगर किसी को भी मुझसे मुक्ति इस शिव महापुराण के माध्यम से अगर हो तो उस मुक्ति को भी आप प्रदान करें। हे शिव, हे शिवा, मैं आपको नमन करते हुए आज आपको अद्भुत कथा आप जो हमको बता रहे हैं, आज दिनांक 16 दिसंबर 2023 दिन शनिवार, आप सबों को वंदन करते हुए आज की कथा हम प्रारंभ करेंगे। हर हर महादेव, काल हर दुख हर दारी धर कष्ट हर, हर हर महादेव। भोला सब दुख काटो हमारा, हे शंभो सब दुख काटो हमारा। शिव शंकर जपू तेरी माला, भोले बाबा जपू तेरी माला, के भोला सब दुख काटो हमारा। हे शंभो सब दुख काटो हमारा, हे विश्वनाथ सब दुख काटो हमारा, हे काशीपति अधिनाथ सब दुख काटो हमारा। शिव काशी, शिव काशी, काशी काशी, शिव काशी। गंगा गंगा गंगा, हर हर गंगा, शिव गंगा, शिव गंगा हम स्नानम करिष्ये, तत्पश्चात शिव महापुराण पढ़िष्येत। हर हर महादेव, हर हर महादेव। काल हर दुख हर दारिद्र हर कष्ट हर, हर हर महादेव, हर हर महादेव। कल हम लोग 13वें अध्याय तक पाठ किए थे। आज हम लोग 14वां अध्याय पढ़ेंगे। इसके लिए शिव महापुराण को पुनः नमन करते हुए आज की कथा हम प्रारंभ कर रहे हैं। अर्थ 14वां अध्याय। नंदीश्वर बोले, हे सनत कुमार, घर आकर उस ब्राह्मण परम हर्ष से युक्त होकर अपने स्त्री से सारा वृतांत कह सुनाया। यह सुनकर उस विप्र पत्नी शुचिस्मती को महान आनंद प्राप्त हुआ और वह प्रेम युक्त होकर अपने भाग की सराहना करने लगी। तदनंतर कुछ समय के बाद उस ब्राह्मण द्वारा यथाविधि गर्भाधान कर्म किए जाने पर उसकी पत्नी गर्भवती हुई। तत्पश्चात उस विद्वान ब्राह्मण ने ब्रह्मसूत्र में कथित विधि के अनुसार पुंसत्व
की वृद्धि के लिए गर्भ स्पंदन के पहले ही भली भांति पुंसवन संस्कार किया। तत्पश्चात 8वां महीना आने पर क्रियावेता उस ब्राह्मण ने सुखपूर्वक प्रसव के लिए गर्भ के रूप की वृद्धि करने वाला सीमंत संस्कार कराया। तदुपरांत ताराओं के अनुकूल होने पर, बृहस्पति के केंद्रवर्ती होने पर भी, शुभ ग्रहों का योग होने पर, शुभ लग्न के चंद्रमा के समान सुंदर मुख वाला श्रुतिका ग्रह के दीपक को अपने तेज से शांत अर्थात प्रभाहीन सा करने वाला तथा सभी अरिष्टों का विनाश करने वाला पुत्र उस सुचिस्मृति के गर्भ से उत्पन्न हुआ। वह बालक शिव जी ही थे जो भूर्भुव स्व इन तीनों लोकों को समग्र सुख देने के लिए अवतीर्ण हुए। उस समय गंध को समग्र वहन करने वाले वायु के वाहन मेष दिशा रूपी वधुओं के मुख पर वश से बने गए, अर्थात चारों ओर काली घटा उमड़ पाई आई। वे घनघोर बादल गंध वाली पुष्प राशि की वर्षा करने लगे। देव दुदुम्बियाँ बज उठी और सारी दिशाएं निर्मल हो गई। प्राणियों के मनों के साथ चारों ओर नदियाँ स्वच्छ हो गई। अंधकार पूर्ण रूप से दूर हो गया। रजोगुण वीरज अर्थात वनिष्ठ हो गया। प्राणी सत्वगुण से संपन्न हो गए। चारों ओर से अमृत की वर्षा होने लगी। सभी प्राणियों की वाणी कल्याणकारी और प्रिय लगने वाली हो गई। रंभा आदि अप्सराएं, विद्याधारियाँ, किन्नरियाँ, देवपत्नियाँ और गंधर्व, उरग एवं यक्षों की पत्नियाँ हजारों की संख्या में अपने अपने हाथों में मंगल द्रव्य धारण किए हुए सुंदर स्वरों में मंगल गीत गाते हुए वहाँ आ गई। मरीचि, अत्रि, पुलस्त्य, क्रतु, अंगिरा, वशिष्ठ, कश्यप, अगस्त, विभांड, मांडवी पुत्र लोमश, रोमचरण, भरद्वाज, गौतम, भृगु, गालव, गर्ग, जातुकर्ण्य, प्राशर, आपस्तंभ, यज्ञवल्क्य, दक्ष, वाल्मीकि, मृदगल, सतासतप, लिखित, शिलाद, उंच वृत्ति से जीविका चलाने वाले शंख, जबदग्नि, सर्वत, मतंग, भरत, अंशुमान, व्यास, कात्यायन, कृत्स, सोनक, सुशर्त, शुक्र, ऋष्य श्रृंग, दुर्वासा, सूचि, नारद, तंबरु उन्तक, वामदेव, पवन, अशित, देवल, सालयन, कयन, हारित, विश्वामित्र, भार्गव अपने पुत्र मार्कंडेय के साथ, मृकंड, पर्वत, दारुक, धूम्य, उपमन्यु, उस वत्स आदि मुनिगण तथा मुनि कन्याएं उस बालक के अदृष्ट शांति के लिए विश्वानर के प्राशंसनीय आश्रम पर आ गए। बृहस्पति सहित ब्रह्मा तथा भगवान विष्णु, नंदी, भृंगी तथा पार्वती सहित शंकर, महेंद्र आदि देवता, पतालवासी, नागगण एवं अनेक प्रकार के रत्न लेकर नदियां सहित समुद्र वहां आ गए और स्थावर, पर्वत आदि हजारों की संख्या में जगम रूप धारण कर वहां आए उस महोत्सव में अचानक असमय में चांदनी उत्पन्न हो गई। उसके बाद ब्रह्मा ने विनम्र होकर स्वयं उसका जातक कर्म संस्कार किया और वेद विधि का विचार करके 11वें दिन उसके रूप को देखकर उसका नाम गृहपति रखा। उन्होंने नामकरण के समय श्रुति के मंत्रों का उच्चारण करते हुए चारों वेदों के चारों मंत्रों से उसे आशीर्वाद देकर लौकिक रीति का आश्रय लेकर रक्षा मंत्रों से उसकी बलोचित रक्षा संपन्न की और हंस पर सवार हो उस सब के पितामह वे ब्रह्मा जी अपने धाम को चले गए। इसी प्रकार विष्णु के साथ शंकर भी अपने वाहन पर सवार हो अपने लोक को चले गए। वे आपस में विचार कर रहे थे कि अहो कैसा इसका रूप है, इसका विलक्षण तेज कैसा है और इसके सभी अंगलक्षण कैसे हैं। देखो सुचिस्मती कैसी भाग्यवती है कि इसके गर्भ से साक्षात शिव जी प्रकट हो गए। अथवा शिव जी के भक्तों में उस प्रकार की घटना कोई आश्चर्य की बात नहीं है जिससे उनके द्वारा अर्चित रुद्र स्वयं प्रकट हो गए। इस प्रकार आपस में प्रशंसा करते हुए पुलकित रोमों वाला सभी देवता विश्वानर से आज्ञा ले जिस प्रकार आए थे उसी प्रकार चले गए। पुत्रवान व्यक्ति पुत्र से लोकों को जीतता है, यह सनातनी श्रुति है, इसलिए समस्त गृहस्थ पुत्र की कामना करते हैं। पुत्रहीन का घर सुना है,
पुत्रहीन का धन कमाना व्यर्थ है, अपुत्र तप खंडित है, जिसको पुत्र नहीं है वह कभी पवित्र नहीं होता। पुत्र से बढ़कर कोई परम लाभ नहीं है, पुत्र से बढ़कर कोई परम सुख नहीं है, और इस लोक तथा परलोक में पुत्र से बढ़कर कोई परम मित्र नहीं है। चौथे महीने में गृहपति के पिता ने उसका गृह निष्कर्मण संस्कार किया। फिर छठे महीने में उसका विधि पूर्वक अन्नप्राशन और वर्ष पूरा होने पर चूड़ाकरण संस्कार किया। इसके बाद उस कर्मवेता ने श्रवण छत्र में कर्ण भेद करके उसके ब्रह्म तेज की अभिवृद्धि के लिए 5 वर्ष की अवस्था में यज्ञोपवीत संस्कार किया। पुनः बुद्धिमान पिता ने उपाक्रम कर उसे वेदों का अध्ययन कराया। इस प्रकार 3 वर्ष में ही उसने विधि पूर्वक अंग, पद तथा कर्म सहित समस्त वेदों को पढ़ लिया। प्रतिभाशाली उस बालक ने गुरु पिता के मुख से समस्त विद्याएं अपने विनय और गुणों को प्रकाशित करते हुए मात्र साक्षी भाव से ग्रहण कर लिया। तदुपरांत 90वें वर्ष में माता पिता की सेवा में निरस्त गृहपति तथा उसका पिता विश्वानर को देखने के लिए नारद जी वहां आए। कौतुकी देवर्षि नारद जी ने विश्वानर को पर्णशाला में प्रवेश कर अर्घ्य आसन आदि क्रम से ग्रहण कर उनके कुशल मंगल पूछा, और उसके बाद शिव के चरणों का ध्यान करके उनके सामने ही उनके समग्र भाग्य तथा पुत्र धर्म का वर्णन विश्वानर से किया। नंदीश्वर बोले, हे सनत कुमार, तदुपरांत मुनि नारद जी के द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर वह शोभा संपन्न बालक माता पिता की आज्ञा प्राप्त कर भक्तिपूर्वक उनका नम्रता से प्रणाम कर बैठ गया। नारद जी बोले, हे वैश्वानर, मैं तुम्हारे लक्षणों को प्रतीक्षा करूंगा। तुम आओ, मेरी गोद में बैठ जाओ और अपने दाहिने हाथ मुझे दिखाओ। तब विद्वान नारद जी बालक के तालु, जिब्बा आदि को देखकर शिव जी की प्रेरणा से विश्वानर से कहने लगे। नारद जी बोले, हे विश्वानर, हे मुने, मैं आपके पुत्र के सब लक्षणों को कहता हूँ, इसे आदरपूर्वक सुनिए। आपके पुत्र के सभी अंग उत्तम लक्षणों से युक्त हैं, इसलिए यह अत्यंत भाग्यशाली है। किंतु इसके सर्वगुण संपन्न, संपूर्ण शुभ लक्षणों से समन्वित और चंद्रमा के समान निर्मल कलाओं से सुशोभित होने पर भी विधाता ही इसकी रक्षा करे। इसलिए सब तरह के उपायों से इस बालक की रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि विधाता के विपरीत होने पर भी गुण भी दोष हो जाता है। मुझे इस बात की शंका है कि 12वें वर्ष में इसे बिजली अथवा अग्नि से विघ्न है। ऐसा कहकर नारद जी जैसे आए थे वैसे देवलोक को चले गए। इस प्रकार से शुभ महापुराण के अंतर्गत तीर्थ शतरुद्र संहिता के गृहपत्य अवतारण वर्णन नामक 14वां अध्याय पूर्ण हुआ। बोलो शंकर भगवान की जय, बोलो काशी विश्वनाथ की जय। काशी काशी शिव काशी, मोक्ष नगरी काशी की जय, मोक्ष नगरी काशी की जय। काशी काशी शिव काशी, मोक्ष नगरी काशी की जय। हर हर महादेव। काल हर, दुख हर, दारिद्र कष्ट हर, हर हर महादेव, हर हर महादेव। मैं आप सबों को नमन करते हुए पुनः आप सबों से प्रार्थना करता हूँ कि संभव हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस कथा तक जोड़िए। यह कथा सत्य चित आनंद के लिए सच्चिदानंद है। इस सच्चिदानंद भगवान के कथा को मूल रूप से सुनने मात्र से सभी प्रकार के कष्ट दूर हो जाते हैं। मैं इनके प्रार्थना करता रहता हूँ कि सभी का कल्याण करें, और मुझे पूर्ण विश्वास है यह कथा देखने वाले लोगों को सभी प्रकार से मुक्ति, भक्ति और लक्ष्मी प्राप्ति होती है। आपके घर के ग्रह दोष भी इस कथा के श्रवण मात्र से दूर हो जाते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। इस अद्भुत कथा को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए, जोड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मेरा वीडियो कोई आए तो आपको सबसे पहले पता चल जाए। आप इस कथा के माध्यम से इस वीडियो का धर्म प्रचार कीजिए। धर्म के प्रचार प्रसार से आपकी उन्नति निश्चित है, क्योंकि धर्म ही एकमात्र ऐसा है जो सनातन धर्म को जीवित रखा हुआ है। इस सनातनी धर्म के महापुराण को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से जोड़िए। मैं आपको
प्रार्थना पूर्वक पुनः निवेदन करता हूँ, आप लोग आकाश राजगरिया यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए। इसमें आप हमारा विश्वनाथ जी का सहयोग प्रदान कीजिए। हर हर महादेव। काल हर दुख हर दारिद्र कष्ट हर हर महादेव, हर हर महादेव, घर घर महादेव, हर हर महादेव। शिव काशी काशी का शिव काशी। अर्थ पंचदशो अध्याय। भगवान शिव के गृहपति नामक अग्निश्वर लिंग का महात्म्य। नंदीश्वर बोले, हे सनत कुमार, नारद जी की बात सुनकर स्त्री सहित विश्वानर ने उसे अत्यंत दारुण वज्रपात के समान समझा। हाय मैं मर गया, ऐसा कहकर वे छाती पीटने लगे और पुत्र के शोक से संतप्त होकर मूर्छित हो गए। सुचिस्मति भी अत्यधिक दुखित होकर उच्च स्वर में हाहाकार करते हुए व्याकुल इंद्रियों वाली होकर रोने लगी। सुचिस्मति के विलाप को सुनकर विश्वानर भी मूर्छा का त्याग करके उठकर, अरे यह क्या हुआ, यह क्या हुआ, इस प्रकार ऊंचे स्वर में रोते हुए बोले, हाय मेरा संपूर्ण इंद्रियों का स्वामी, मेरा बाहर विचरने वाला प्राण, या मेरे आत्मा में निवास करने वाला मेरा प्रीत पुत्र गृहपति कहाँ है। तब अपने माता पिता के अत्यधिक शोक से व्याकुल देखकर शंकर जी के अंश से उत्पन्न हुआ बालक गृहपति मुस्कुराकर कहने लगे। गृहपति बोला, हे माता, हे पिता, क्या हुआ है जिससे कि आप लोग इतने दुखी होकर रो रहे हैं? इसका कारण मुझे बताइए। इस तरह आप लोग भयभीत क्यों हो रहे हैं? आप लोगों के चरण धूलि से सुरक्षित मेरे शरीर को काल भी मारने में समर्थ नहीं हो सकता, फिर अत्यंत अल्प बिजली मेरा करी क्या सकती है? हे माता पिता, आप लोग मेरी प्रतिज्ञा सुने। यदि मैं आप दोनों का पुत्र हूँ तो ऐसा कार्य करूँगा जिससे मृत्यु भी संतुष्ट हो जाएगी। हे माता पिता, मैं सत्य पुरुषों को सब कुछ देने वाले सर्वज्ञ मृत्युंजय भगवान की भली भांति आराधना करके महाकाल को भी जीत लूँगा, यह मैं सत्य कह रहा हूँ। नंदीश्वर बोले, इसके इस प्रकार के बात को सुनकर मुरझाए हुए द्विज दंपत्ति अकाल में हुई अमृत की सदन वृष्टि के समान दुख रहित होकर कहने लगे। द्विज दंपत्ति बोले, हे पुत्र, फिर कहो, तुमने क्या कहा कि मुझे काल भी मारने में समर्थ नहीं है? फिर बेचारी बिजली कौन है? तुमने हम लोगों के शोक का निवारण करने के लिए मृत्युंजय देवता का सम्राधन रूप उपाय उचित ही कहा है। शिव जी का आश्रय ही सचमुच ऐसा है, उनसे बड़ा कोई नहीं है। वे सभी पापों को दूर करने वाले एवं मनोरथ मार्ग से भी मेरे परे कामना को पूर्ण करने वाले हैं। हे तात, क्या तुमने नहीं सुना है कि पूर्व काल में जब श्वेत केतु काल पास में बांध लिया गया था, तब शिव जी ने उसकी रक्षा की थी। शिलाद पुत्र नंदीश्वर, जो केवल 8 वर्ष का बालक था, शिव जी ने कालपास से छुड़ाकर उसे अपना गण तथा विश्व का रक्षक बना दिया। क्षीर सागर के मंथन में उत्पन्न तथा प्रलय अग्नि में समान महान भयानक हलाल विष को पीकर शिव जी ने ही तीनों लोकों की रक्षा की थी। जिन्होंने त्रिलोकी के संपत्ति का हरण करने वाले महान अभिमानी जलंधर नामक दैत्य को अपने सुंदर अंगूठे की रेखा से उत्पन्न चक्र के समान द्वारा मार दिए डाला। जिन्होंने त्रिलोक की संपदा को प्राप्त कर मोहित हुए त्रिपुर को एक ही बाण चलाकर उससे उत्पन्न हुई ज्वालाओं वाली अग्नि से सुखा डाला। और जिन्होंने त्रिलोक के विजय के उन्मत्त हुए कामदेव को ब्रह्मा आदि के देखते देखते दृष्टि निक्षेप मात्र से अनंग कर बना दिया है। हे पुत्र, तुम ब्रह्मा आदि के एकमात्र जन्मदाता, मेघ पर सवार होने वाले अविनाशी तथा विश्व की रक्षा रूप बनी उन शिव जी के शरण में जाओ। नंदीश्वर बोले, हे मुने, माता पिता की आज्ञा पाकर उनके चरणों में प्रणाम करके उनका प्रदक्षिणा करके और उन्हें बहुत तरह से आश्वासन देकर वह वहाँ से चल दिया और उस काशीपुरी में पहुँचा जो ब्रह्मा नारायण आदि देवों के लिए दुर्लभ महाप्रलय के संताप का विनाश करने वाली विश्वेश्वर द्वारा पालित कंठ अर्थात तट प्रदेश में हार की तरह पड़ी हुई गंगा जी से सुशोभित और अद्भुत गुणों से संपन्न हर पत्नी भगवती गिरजा से शोभायमान है। वहां पहुंचकर वे विप्रवर पहले मणिकर्णिका गए। वहां विधि पूर्वक स्नान करके प्रभु विश्वेश्वर का दर्शन करके उन बुद्धिमान ने परम आनंद से युक्त होकर तीनों लोकों के प्राणों की रक्षा करने वाले शिव जी के हाथ जोड़कर सिर झुकाकर प्रणाम किया
वे बार बार उसे देखकर हर्षित हो रहे थे और मन में विचार कर रहे थे कि सचमुच यह लिंग परम आनंदकारक आनंद कंद से परिपूर्ण है। यह स्पष्ट ही है, इसमें संशय नहीं है। अहो, इस चराचर त्रिलोकी में मुझसे बढ़कर कोई धन्य नहीं है, जो कि मैंने आज ऐश्वर्यमय तथा सर्वव्यापी विश्वेश्वर का दर्शन किया। मेरे भाग्योदय के लिए ही महर्षि नारद जी मुझे आकर पहले ही बता दिया था, जिससे आज मैं विश्वेश्वर का दर्शन प्राप्त कर कृत्य हो गया। नंदीश्वर बोले, मुने, इस प्रकार आनंद अमृत रूपी रसों द्वारा पारण करके गृहपति ने शुभ दिन में सर्वहित प्रद शिवलिंग की स्थापना की। तत्पश्चात अजेतेंद्रियों के लिए अति दुष्कर कठोर नियमों का ग्रहण कर अनुष्ठान प्रायण हुआ पवित्र चित्त वाले वह प्रतिदिन वस्त्रों से छाने गए गंगा जल से पुनः 108 पवित्र घड़ों से शिवजी को स्नान कराने लगे और 1008 नील कमलों से बनी हुई माला समर्पित करने लगे। पहले वह पक्ष में एक बार, फिर महीने में फल मूल कंद को खाकर 6 महीने तक रहा। उसके बाद अत्यंत धीर वह गृहपति पुनः 6 मास सूखे पत्ते खाकर और 6 महीने वायु पीकर, फिर 6 महीने एक बूंद जल पीकर तपस्या करने में लगा रहा। हे नारद, इस प्रकार 1 मास शिव जी को मन में धारण करके तप में निरत उस महात्मा के 2 वर्ष बीत गए। हे सोनक, वह जन्म से 12वें वर्ष में देवर्षि नारद द्वारा कही गई बात को मानो सत्य करने की इच्छा से स्वयं इंद्रदेव इसके पास आए और बोले, हे विप्र, मैं इंद्र इस उत्तम तपस्या से अत्यंत प्रसन्न हो गया हूँ। तुम्हारे मन में जो अभिलाषित हो उस वर को मांगो, मैं प्रदान कर रहा हूँ। नंदीश्वर बोले, इंद्र के इस वचन को सुनकर महाधीर मुनि कुमार ने मधुराक्षय मई वाणी में कहा। गृहपति बोला, हे मधुवन, हे वत्र शत्रु, मैं ब्रज धारण करने वाली आपको जानता हूँ। मैं आपसे वर नहीं मांगता, मुझे वर देने वाले तो शिव जी ही हैं। इंद्र बोले, हे बालक, मेरी सिवा कोई दूसरा शिव नहीं है। मैं सभी देवताओं का भी देव हूँ, अतः तुम अपना लड़कपन त्याग कर मुझसे वर मांगो और देर मत करो। गृहपति बोला, तुम अहल्या के शील को नष्ट करने वाले असाधु हो। पाक नामक असुर का वध करने वाले पवित्रों के शत्रु के हे इंद्र, तुम चले जाओ। यह स्पष्ट है कि मैं शिव जी के अतिरिक्त और किसी देवता से वर की प्रार्थना नहीं करता। नंदीश्वर बोले, इसके यह बात सुनते ही क्रोध से लाल नेत्रों वाले इंद्र अपने घोर वज्र उठाकर बालक की भयभीत करने लगे। विद्युत ज्वाला के समान प्रज्वलित ब्रज को देखकर नारद जी की बात का स्मरण करता हुआ वह बालक भय से व्याकुल होकर मूर्छित हो गया। उसके पश्चात अंधकार का नाश करने वाले गौरीपति शिव जी प्रकट हो गए और हाथ में स्पर्श से उसे जीवित सा करते हुए उससे बोले, उठो उठो, तुम्हारा कल्याण हो। तब उस अपूर्व स्पर्श को प्राप्त करके उसने रात्रि में सोए हुए समान अपने नेत्र कमलों को खोलकर उठ करके अपने आगे सैकड़ों सूर्यों से भी अधिक प्रकाशमान शिव जी को देखा। उनके मस्तक में नेत्र शोभित हो रहा था, कंठ में विष की कालिमा थी, वे बैल पर सवार थे, उनकी बाईं ओर भगवती पार्वती स्थित थी। उनके मस्तक पर अर्धचंद्र सुशोभित हो रहा था, वे जटाजूट से युक्त थे, त्रिशूल एवं अजगव धनुष धारण किए हुए थे। उनका गौर शरीर कपूर के समान उज्ज्वल था और वे गज चर्म धारण किए हुए थे। तब गुरु वाक्य तथा आगम प्राणमान से उन्हें महादेव जानकर हर्षित तिरेक से उसका कंठ रुंध गया और शरीर रोमांचित हो गया। उसकी स्मृति लुप्त हो गई, फिर भी वह जैसे तैसे क्षण भर के लिए चित्र लिखित पुतले के समान स्तंभित हो अवाक खड़ा रहा। जब वह न तो स्तुति न नमस्कार न कुछ कहने के समर्थ रहा, तब शिव जी ने मुस्कुरा कर उससे कहा। ईश्वर बोले, हे बालक, हे गृहपते, मैंने समझ लिया कि तुम हाथ में ब्रज लेकर लिए हुए इनसे डर गए हो। अब डरो मत, यह तो मैंने ही तुम्हारी परीक्षा ली थी। मेरे भक्त को इंद्र, ब्रज अथवा काल भी नहीं डरा सकता है। यह तो मैंने ही इंद्र का रूप धारण कर तुम्हें डराया था। हे भद्र, अब मैं तुम्हें वर प्रदान करता हूँ कि तुम अग्नि का पद ग्रहण करने वाले हो जाओ। तुम सभी देवताओं को वरदाता बनोगे। तुम सभी प्राणियों के अंदर वैश्वानर नाम के अग्नि बनकर
विचरण करो और दक्षिण और एवं पूर्व दिशा के मध्य में अग्नेय कोण का दक्षिश्वर बनकर राज करो। तुम्हारे द्वारा स्थापित यह लिंग आज से तुम्हारे ही नाम से प्रसिद्ध होगा। यह अग्निश्वर नाम वाला होगा, जो सभी तेजों का अनिष्ट विशिष्ट रूप से अभिवर्धन करेगा। अग्निश्वर के भक्तों को विद्युत एवं अग्नि से भय नहीं होगा, उन्हें अग्नि मांद का भय नहीं होगा और अकाल मरण भी कभी नहीं होगा। संपूर्ण समृद्धियों को देने वाला इस अग्निश्वर लिंग का काशी में पूजन करके मनुष्य देव योग से यदि कहीं भी मृत्यु को प्राप्त होगा तो उसे अग्निलोक की प्राप्ति हो जाएगी। नंदीश्वर बोले, इस प्रकार कहकर शिव जी ने गृहपति के माता पिता एवं बंधुओं को बुलाकर उनके माता पिता के देखते देखते उस बालक को अग्निकोण के दिक्पाल पद पर अभिषिक्त कर स्वयं उस लिंग में प्रवेश किया। हे तात, इस प्रकार मैंने परमात्मा शिव के गृहपति नामक अग्नि के रूप में दुर्जनों को पीड़ा देने वाले अवतार का वर्णन किया। चित्रहोत नामक सुखदायिनी रम्य तथा प्रकाशमान पुरी है। जो लोग अग्नि के भक्त हैं वे वहाँ निवास करते हैं। जितेंद्रिय एवं दृढ़ सत्व भाव वाले पुरुष अथवा सत्व संपन्न स्त्रियां इस अग्निलोक में प्रवेश करती हैं। वे सभी अग्नि के समान तेजस्वी होते हैं। अग्निहोत्र में तत्पर ब्राह्मण, अग्नि को स्थापित करने वाले ब्रह्मचारी तथा पंचाग्नि तापने वाली तपस्या लोक भी अग्नि के समान तेजस्वी होकर अग्नि लोक में निवास करते हैं। जो शीतकाल में शीत को दूर करने के लिए काष्ठ समूह का दान करता है अथवा ईंटों से अग्नि कुंड का निर्माण कराता है, वह अग्नि के सानिध्य में निवास करता है। जो श्रद्धा युक्त होकर अनाथ व्यक्तियों का अग्नि संस्कार करता है अथवा स्वयं अशक्त होने पर उसके लिए दूसरों को प्रेरित करता है, वह अग्निलोक में पूजित होता है। एकमात्र अग्निदेव ही दुजातियों ब्राह्मण क्षेत्रीय वैश्य का क्रम कल्याण करने वाले हैं। अग्नि ही उनके गुरु देवता व्रत तीर्थ एवं सब कुछ है, ऐसा निश्चित है। अग्नि के संसर्ग मात्र से क्षण भर में ही सभी अपवित्र वस्तुएं पवित्र हो जाती हैं। इसलिए इन्हें पावक कहा गया है। ये अग्नि प्राणियों के साक्षात अंतरात्मा है और निश्चय ही सब कुछ जला देने वाली है। ये स्त्रियों की कुक्षी में मांस की ग्रासों को तो पचा देते हैं, किंतु उसी में रहने वाले मांसपेशी गर्भ को दयावश नहीं पचाते। ये अग्नि साक्षात शिव की तजोमयी दहनात्मिका मूर्ति है। यही अग्नि रूपा मूर्ति सृष्टि करने वाली, विनाश करने वाली एवं पालन करने वाली है। इनके बिना कुछ नहीं दिखाई पड़ता है। ये अग्नि शिव जी के साक्षात नेत्र हैं। अंधकार से पूर्ण इस तमोमय संसार को अग्नि के बिना कौन प्रकाशित कर सकता है। धूप दीप नैवेद्य दूध दही घी एवं मिष्टान आदि पदार्थ अग्नि में हवन करने पर स्वर्ग में निवास करने वाले देवगण उसे प्राप्त करते हैं। इति श्री शिव महापुराणे तृतीयाया सतरुद्र संहिताया गृहपत्य अवतार वर्णन नामक पंचदशो अध्याय। इस प्रकार से शिव महापुराण अंतर्गत तृतीय सतरुद्र संहिता में गृहपत्य अवतार वर्णन नामक 15वां अध्याय पूर्ण हुआ। बोलो शंकर भगवान की जय। बोलो काशी विश्वनाथ की जय। काशी काशी शिव काशी मोक्ष नगरी काशी की जय। मोक्ष नगरी काशी की जय। मोक्ष नगरी काशी की जय। आज की कथा जो कि काशी में ही अग्नि महादेव के नाम से विख्यात लिंग है, उससे अग्नि बिजली इत्यादि का भय नहीं जाता है। तो महादेव साक्षात पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर हैं, इसमें संशय नहीं है। इन ब्रह्मा को, इन विष्णु को, इन महादेव को मेरा सात नमन है। आप सबों को वंदन करते हुए, मेरे गुरु जी की आज्ञा लेते हुए, सांवरिया बाबा से आज्ञा लेते हुए आज की कथा को यहीं पे विराम दूंगा। उससे पूर्व मैं लघु आरती करूंगा, उसके पश्चात हम लोग विसर्जन और पूर्ण करेंगे, कथा को ये करेंगे। तो सर्वप्रथम
हम लोग आज सर्वप्रथम हम लोग लघु आरती संपन्न करेंगे। हर हर महादेव, काल हर दुख हर दारी धर कष्ट हर, हर हर महादेव, हर हर महादेव, काल हर दुख हर दारी धर कष्ट हर, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर। ओम गणपतये नमः। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितं नमामि। ओम श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय। शिव महापुराणम लघु आरती करिष्येत। हर हर महादेव, काल हर दुख हर दारी धर कष्ट हर, हर हर महादेव, काल हर दुख हर दारी धर कष्ट हर, हर हर महादेव, हर हर महादेव, घर घर महादेव, हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। यहाँ के स्थान देवता, वास्तु देवता, ग्राम देवता सबको नमन करता हूँ, मेरे पितरों को भी नमन करता हूँ। गणेश जी महाराज, लक्ष्मी जी महारानी, रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ, कुबेर जी महाराज से अनुरोध करता हूँ हमारे यहाँ निवास कर अपनी अखंड कृपा सभी पर बनाए रखें। आवाहित सभी देवी देवताओं को धन्यवाद देते हुए, उनका आशीर्वाद सभी पर प्राप्त करवाते हुए उनसे अनुरोध करता हूँ कि अपने अपने स्थान को ग्रहण करें। पुनः बुलाने पर हमारी इस कथा में पधार कर हमें भावपूर्वक आशीर्वाद प्रदान करें। बाकी गौर बिंदोरा जी के रूप में शिव जी, पार्वती मैया, उमा को भी धन्यवाद देता हूँ। उमापति महादेव को स्मरण करते हुए मैं प्रार्थना करता हूँ, आप लोग भी इस प्रकार प्रार्थना कीजिए। मैं आकाश कुमार राजगढ़िया, बंसल गोत्र उत्पन्न हम उमा शंकर नारायणी देवी राजगढ़िया का पुत्र, सांवरिया बाबा का शिष्य, हमारी कुल देवी के सरस्वती माता, आपको नमन करते हुए आपसे प्रार्थना करता हूँ। हे भोलेनाथ, जैसे आपकी उपेक्षा है वैसी कथा मुझसे करा लीजिए। मुझे और मेरे परिवार को निरोगी काया प्रदान कीजिए ताकि मैं आपका भजन कीर्तन इसी प्रकार कर सकूं। धर्म के प्रचार में मैं आपका सहभागी बन सकूं, ऐसी कृपा मुझ पर बनाए रखिए। हे महादेव, मुझसे जुड़े, मेरे व्यापार से जुड़े मेरे बंधु बांधव जिनको भी मुझसे उपेक्षा है, सभी पर अपनी अखंड कृपा कीजिए। हे महादेव, आप सभी का कष्ट हरने वाले हैं, आप त्रिलोकीनाथ हैं। मैं प्रार्थना पूर्वक आपसे अनुरोध करता हूँ कि विश्व का कल्याण कीजिए, सभी पर दया दृष्टि बनाए रखिए। हे महादेव, मुझसे अगर कोई भूल हुई हो इस कथा के सुनाने में, सुनने में, तो मुझ बच्चे को आप अबोध बालक समझकर क्षमा कर दीजिए। मैं आपके शरण में रहकर, आप शरणागत वत्सल हैं महादेव, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि मेरे परिवार का भरण पोषण का दायित्व आप ही का है। मेरे परिवार को किस प्रकार चलाना है वो आप जानते हैं, मैं तो बस निमित्त मात्र हूँ। हे महादेव, आगे आपकी जैसी इच्छा उस प्रकार मेरे ऊपर कृपा कीजिए। हर हर महादेव, काल हर दुख हर दारी धर कष्ट हर, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, घर घर महादेव, हर हर महादेव, घर घर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, हर हर महादेव। शिव महापुराण की जय, मेरे भोलेनाथ की जय। हर हर महादेव, काल हर दुख हर दारी धर कष्ट हर, हर हर महादेव। पुनः फिर मुलाकात होगी। हर हर महादेव, हर हर महादेव, घर घर महादेव, हर हर महादेव।